आज हम पढ़ेंगे जयपुर कला शैली के बारे में कि जयपुर कला शैली का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले क्या है कि जयपुर कला शैली का विकास किस प्रकार हुआ, राजस्थानी शैली पर मुगल कला का प्रभाव क्यों पड़ा। तो देखो इसका विकास कैसे हुआ कि जयपुर के कछवाहा राजवंश, जो जयपुर कला शैली है वो कछवाहा राजवंश के राज्य में ही इसका विकास हुआ था। तो कछवाहा राजवंश की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी आमेर, और जो राजा जयसिंह था, सवाई जयसिंह, उसने 1693 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा और 1743 ईस्वी तक उसने राज्य किया। उसने अपनी नई राजधानी जयपुर बनाई। तो पहले राजधानी आमेर थी, लेकिन उसने अपने शासनकाल में नई राजधानी बनाई जयपुर। तो सवाई जयसिंह जो था उसने जयपुर शहर को आदर्श नगर के रूप में बसाया, जिसकी चौपट की चौड़ी सड़कें, खुला बाजार, ऊंचाई से ढलान तक पक्की नालियाँ, एक जैसी सुंदर दुकानें बनवाई। आज भी आदर्श शहर जो है वो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आदर्श शहर मतलब जो जयपुर शहर है वो, तो जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। आगे इसका सेकंड पैरा देखो कि सवाई जयसिंह जो था उसने महलों और भवनों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए, और जो चित्र उसने बनवाए थे उसमें मुगल कला शैली का अधिक प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद कुछ स्वतंत्र रूप से भी चित्र बनवाए गए। सचिव ग्रंथों में बिहारी सतसई जयपुर शैली का मुख्य चित्र ग्रंथ था। एक ये ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई। भित्ति चित्र भी बनवाए गए। सवाई जयसिंह के बाद महाराजा ईश्वरी सिंह भी कला प्रेमी था। इन्होंने बहुत सुंदर पत्थर की जालियां बनवाई। इन्होंने सवारी चित्र और हाथी की लड़ाई के काल्पनिक चित्र बनवाए। इस समय जयपुर शैली में यूरोपीय शैली का भी प्रभाव आने लगा था। धीरे धीरे जो यूरोपीय देश थे उनकी कला का भी असर यहाँ दिखाई देने लगा। आगे है कि सवाई जयसिंह जो था उसके बाद महाराजा प्रताप ने 1780 तक राज्य किया। इस समय जयपुर कला का भी बहुत विकास हुआ था, और महाराज जो था वो कला प्रेमी और कृष्ण का भक्त था, इसलिए कृष्ण से संबंधित भी उसने चित्र बनवाए। राग रागनियाँ और ऋतुओं से संबंधित चित्र भी बनवाए गए। और क्या था, लघु चित्रों का निर्माण बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ। लघु मतलब छोटे छोटे चित्र। रामायण, महाभारत और गीत गोविंद जैसे चित्र भी बनाए गए, मतलब धर्म त्योहारों से संबंधित, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित चित्र भी बनवाए गए। इस समय चित्रों की जो रेखाएं थी उनमें सफाई, कोमलता और गोलाई चित्रों में आकर्षण बनाए हुए थी। मतलब जो भी इन चित्रों को देखता था उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। राजा प्रताप सिंह का जो व्यक्ति चित्र है वो भी बड़ा और सुंदर बनाया गया। जयपुर की सीमा जो है वो ब्रज प्रदेश के साथ लगती थी, इसलिए वैष्णव धर्म का भी वहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। ब्रज में जो है वो वैष्णव धर्म के आज को गोवर्धन धारण किए हुए बनाया। गोवर्धन मीन्स है गोवर्धन पर्वत। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया हुआ है, जिसमें एक चश्म चेहरा दिखाया गया है। एक चित्र में श्री कृष्ण के चारों ओर गायें, गोपियाँ, बाल गोपाल के चित्र हैं जो गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा रखा है। पर्वत छत का कार्य कर रहा है। आकाश में बादलों में देवता दर्शाए हुए हैं। एक चित्र में यमुना के किनारे का यथार्थ चित्र भी बनाया गया है। आगे आता है दूसरा चित्र। तो दूसरे चित्र में भगवान श्री कृष्ण और राधा का युगल चित्र है, जो आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। युगल चित्र के चारों ओर गोपियां नृत्य कर रही हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उपरोक्त दोनों चित्रों में काले रंग की रेखाएं दर्शाई गई हैं। और जयपुर शैली के दो बड़े आकार के चित्र हैं, 6 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े। 6 फुट यानी पूरे एक मनुष्य के कद के जितने। एक चित्र में ग्रीष्म ऋतु का दृश्य है, जिसमें यौवन का प्रतीक दिखाई देता है, और जो काले हिरण को देख रही है। हिरण जो है वो युवती की ओर देखते हुए पूंछ हिला रहा है। शरद ऋतु में चित्र में आम के वृक्ष के स्थान पर चंपक, हिरण के स्थान पर सारस को दिखाया गया है, जो शरद ऋतु का प्रतीक है। उसके बाद
दाहिने हाथ पर सारिका बैठी दिखाई गई है, जिससे जो युवती है वो वार्तालाप कर रही है। दोनों चित्रों की पृष्ठभूमि में सूरजमुखी के सुंदर पौधे और आमेर के दुर्ग का दृश्य दिखाया गया है। आगे देखो नीचे फोर्थ इसका कि राजा राम सिंह ने शिव और राधा के बहुत सारे चित्र बनवाए जिन पर मुगल कला का प्रभाव था। जयपुर शैली का 1700 से 1900 ईस्वी तक जो है बहुत अधिक विकास हुआ, जिसका प्रभाव नवलगढ़, सीकर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ और पिलानी पर भी पड़ा। ये सारे जो है वहाँ के नगरों के नाम हैं। यहाँ बने हुए चित्र जयपुर शैली के ही प्रतीक है। जयपुर शैली का अलवर और भरतपुर पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। भरतपुर के राजमहलों में जयपुर शैली की झलक है। एक चित्र में जयपुर की पूरी झांकी भी दिखाई गई है। आगे आ जाओ कि जयपुर नगरी की चारों दिशाओं के 4 दरवाजे, मकान, वृक्ष, हाथी, घोड़े, नर नारियों का जयपुर शैली में चित्रण किया गया। जयपुर का जो हवा महल है, जल महल, राजमहल, जोरी बाजार, चाकोर काटी गई सड़कें, आकर्षक फुवारे, सुंदर पार्क आदि का पूरा स्पष्ट सुंदर चित्रण किया गया है और वो आज भी महलों दुर्गों में स्पष्ट हम देख सकते हैं। जयपुर की आधुनिक कला भी बहुत सुंदर और प्रसिद्ध है। जयपुरी चुन्नी, जयपुरी चद्दर, जयपुरी कालीन, जयपुरी संगमरमर की मूर्तियां आज भी पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पर है इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो जयपुर शैली के जो मुख्य चित्रकार हैं उनके नाम दिए हुए हैं ये। तो प्रथम चित्रकार देखो इसका है सवाई राजा जयसिंह। जो सवाई जयसिंह प्रथम था उसने 1699 से 1743 ईस्वी तक राज्य किया और वो मोहम्मद शाह प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। इसका जो चित्रकार है उसका नाम था मोहम्मद शाह। आगे आता है महाराजा ईश्वर सिंह। इसने 1743 से 50 तक राज्य किया और इसके चित्रकार का नाम था साहब सिंह, जिसने बहुत से आदमकद चित्र बनाए। लाल सितारा आदि चित्रकार ने पशु पक्षियों के सुंदर चित्र बनाए। नेक्स्ट आता है थर्ड, रामजी दास, हीरानंद, त्रिलोकचंद और गोविंद राजपूत। ये जो सारे हैं राजपूत शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजपूत राजा अपने कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। सवाई राम सिंह जो था उसके समय में जयपुर शैली का विकास रुक गया था, लेकिन बाद में स्वतंत्र भारत में जयपुर की कला, वस्त्र निर्माण, वास्तुकला, जयपुरी कढ़ाई बुनाई, रंगाई, इन सब का विकास होने लगा। तो ये था आपका लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 18 जो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।